कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 28 बात करता है अबाउट द फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज इन एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, के वो जो मसला था, वो जो एक्ट था, जो भी एक्सीडेंट था, क्या वो जानबूझ के था या इरादी तौर पे था या गैर इरादी तौर पे था। यानी ऐसे वाकया जिनसे इस बात का इजहार हो कि आया फ़ैल इत्तफाकी था या इरादी था, वो वाकयात भी मुतलका वाकयात होंगे। मतलब अगर अलिफ ने अपने घर को आग लगाई है तो, और आग लगा के उसने बीमे की रकम ली है, तो अगर तो ये वो काम पहले भी कर चुका है और इसी तरह से घर को आग लगा के पहले घर बनाता है, फिर उसका बीमा कराता है, फिर उसको आग लगा के जला देता है और फिर बीमे की रकम ले लेता है, तो अगर ये काम वो पहले भी कर चुका है और इस तरह से पैसे भी ले चुका है, तो ये बात इत्तफाकी नहीं है, ये वो इंटेंशनल कर रहा है। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें होंगी इससे पहले की जो होंगे, वो उन हकायक को कि इसने पहले ये काम किया है कि नहीं किया, वो बताएंगे। वो कसम इस बात की बाबत जो है ना, उनसे इस बात का पता चला लगाया जाएगा कि ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल था, जानबूझ के उसने किया। आर्टिकल 30वां बात करता है एडमिशन डिफाइंड, कि इकबाल जो होता है, इकबाल जुर्म होता है, उसको उसने डिफाइन किया है कि ऐसी तहरीर व तकरीर जो जुबानी या तहरीरी तौर पे किसी वाकया तनकीह तलब जिस पे बात हो रही है या मुतलका वाकये के बारे में मुतलका शख्स करेगा, वो जो है ना वो एडमिशन हो। फिर 37वें आर्टिकल के अंदर उसने बताया कि कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो भाई वो उसने ये बताया कि अगर कोई इकबाल जुर्म कर रहा है किसी इंड्यूसमेंट से, तहरीक से, उकसाने से, उभारने से, किसी चीज को किसी तरीके से, या उसको थ्रेट करके या प्रॉमिस करके, ये इरेलीवेंट होते हैं, हो जाएंगे। कब होंगे इरेलीवेंट क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर? जब कोई अथॉरिटी किसी को कंपेल करेगी, किसी को मजबूर करेगी, और सीम्स जब कोई अथॉरिटी किसी को मजबूर करेगी ये करने पे किसी भी वजह से, किसी भी वादे से, किसी भी तरीके से, तो वो इरेलीवेंट होगा। और या उसका सीम्स बेनिफिशियल टू एनीवन, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। बेशक वो अथॉरिटी को फायदा दे रहा हो, वो मुजरिम को फायदा दे रहा हो, वो गवाह को फायदा दे रहा हो, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं रहेगा उस कन्फेशन का। 38वां आर्टिकल के अंदर कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूवन, जो पुलिस ऑफिसर के सामने कोई मुजरिम इकबाल जुर्म करेगा तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, उसको प्रूव करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। 39वां जो आर्टिकल है वो बात करता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड, वो जो मुजरिम है अगर वो कन्फेशन करता है वाइल इन कस्टडी इन पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम, वो उसके खिलाफ प्रूव नहीं होगी अनलेस, जब तक वो मजिस्ट्रेट के रूबरू होकर उसको कन्फेस ना कर ले। मतलब अगर किसी मुलजिम ने पुलिस के सामने कोई बयान दिया है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है अनलेस ही डू सो इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। 40वां आर्टिकल के अंदर बताता है वो हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन अक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड, कितनी इंफॉर्मेशन जो एक अक्यूज्ड बंदे से, मुलजिम से ली गई हो, उसको कितनी को प्रूव किया जा सकता है, मुलजिम से मिलने वाली इतला का कितना हिस्सा साबित किया जा सकता है। इस बारे में वो बताता है जब किसी वाक़े की निस्बत ये गवाही दी जाए कि वो इस इतला की बदौलत दरियाफ्त हुआ है जो किसी जुर्म के मुलजिम जो कि पुलिस की हिरासत में है इससे मिली हो, तो मज़कूरा इतला का इतना हिस्सा साबित किया जा सकता है जिस कदर इसके जरिए दरियाफ्त होने वाले वाक़े से नुमाया तौर पर ताल्लुक हो। मतलब अगर कोई वाक़े से नुमाया तौर पर ताल्लुक उस जाहिर वाज़े क्लियर होगा तो सिर्फ उसी इतला को और उसकी इतनी ही इतला को जो मुलजिम है, जो पुलिस की हिरासत में है, माना जाएगा।